ज्योत्सना, श्रुतिका, क्या बात है। आज ये साधना किस लिए, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? बहुत खास वजह है हुसैन। दरअसल हिंदू धर्म में ओम शब्द सबसे पवित्र और महामंत्र माना गया है। किसी भी पूजा या शुभ काम से पहले इस मंत्र का उच्चारण जरूर किया जाता है। धार्मिक तौर पर तो इस शब्द को भगवान से मिलने का एक रास्ता बताया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ओम का जाप सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद है। ज्योत्सना, वो कैसे? मंत्र का जाप हेल्थ को कैसे फायदा पहुंचाता है? हुसैन, दरअसल ओम शब्द के उच्चारण से पैदा होने वाली तरंगें तनाव खत्म कर दिमाग को सुकून पहुंचाती हैं। ये बात कई रिसर्च में भी साबित हो चुकी है। और यही नहीं श्रुतिका, इससे ब्लड प्रेशर भी बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि जब लगातार ओम का उच्चारण किया जाता है तो बॉडी के अंदर जो कंपन पैदा होती है उससे ना सिर्फ दिल बल्कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहती है। और थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनको इससे फायदा होता है, क्योंकि जब हम गले से ओम का उच्चारण करते हैं और वाइब्रेशन निकलता है, इससे थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहता है। बिल्कुल। अब मैं समझ गया। थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहेगा तो शरीर में मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल रहेगा, ना एनर्जी डाउन होगी, ना वजन ऊपर नीचे होगा, क्योंकि गले में मौजूद तितली के आकार वाली ये ग्रंथि अगर अपना काम सही से ना करे तो बॉडी के हर पार्ट की टेंशन बढ़ जाती है। और अगर घटते बढ़ते थायराइड पर नजर ना रखी जाए तो वक्त से पहले आदमी बूढ़ा सा नजर आने लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। आखिरकार जो भी हम खाते हैं उसको शरीर के अंदर हर अंग तक पहुंचाना, एनर्जी बनाकर, ये इस ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है, उसके जिम्मे होता है। और जिस तरीके से अब मौसम बदल रहा है, ऐसे में थायराइड का जो रोग है और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि कई बार मामूली सी लगने वाली सर्दी और जुकाम थायराइड का सिग्नल हो सकता है, जिससे बीमारी की शुरुआत में पता नहीं चलता और बाद में दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन ये नौबत ना आए, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखो, जो शीर्षासन बचपन से ही करते रहेंगे, उनका पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है ना, ये मास्टर पोस्चर है शीर्षासन। जो बचपन से, जैसे हमारे यहाँ पतंजलि इस कन्या गुरुकुलम में श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटियाँ मेरे साथ साथ शीर्षासन कर रही हैं। अब जो बचपन से ही शीर्षासन करते रहेंगे और सर्वांगासन, इसके बाद देखो ये पूरे 5 आसनों का पैकेज बता दे रहे हैं। चलो भाई, हम सर्वांगासन करते हैं। जो बचपन से शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा। ऐसे तो बचपन से ही जो ध्यान रखेंगे तो 55 की उम्र में तो पहले बचपन जैसे दिखेंगे, चेहरे पर नूर होगा भरपूर, जैसे ज्योत्सना जी के चेहरे पर, श्रुतिका जी के चेहरे पर। हुसैन जी, सेम टू यू, आप भी ऐसे चमकते हो। आपको हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की और अभी तो आपको पीएचडी की उपाधि देने के लिए पतंजलि यूनिवर्सिटी में बुलाने वाला हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी भी 3.8 के साथ A+ है और आप भी हमारे सर्वश्रेष्ठ योगी भी हैं, कर्म योगी भी हैं। तो देखो, जो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चलो बेटियों चक्रासन करो। आप तो ये तो पूरा ही कर लेती है। ये बेटियां योग यजन या यज्ञशाला में कर रहे हैं। आज हम देखो कितनी अच्छी सुंदर ये यज्ञशाला है। चलो चक्रासन करो। बेटियां तो खड़े होकर के हमसे भी ज्यादा अच्छा कर रही है चक्रासन। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर किया आपने। तो ऐसे जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, और बैठ करके बैठ जाओ बेटियों पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन करो। आप तो जो बचपन से 5 आसन कर लेंगे ना, भूनमनासन कीजिए आप। मैं तो कर रहा हूँ पश्चिमोत्तानासन। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, भूनमनासन। ज्योत्सना जी भी कर लेती हैं। हो रहा है ऐसे ये। लेकिन स्वामी जी, आज जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, भूनमनासन ऐसे, तो उसमें ज्योत्सना और श्रुतिका जो हैं ओम मंत्र का जाप कर रही थी, साधना कर रही थी। अब जाहिर है ये जो ओम मंत्र है ये
भगवान से मुलाकात का रास्ता तो है, लेकिन एक स्टडी स्वामी जी ये भी बता रही है कि ओम का जो उच्चारण है उससे सेहत को भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हार्ट की हेल्थ बेहतर रहती है, ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है और थायराइड जैसा खतरनाक रोग भी नहीं होता। तो स्वामी जी जो इस लफ्ज के उच्चारण के पीछे की जरा साइंस समझाइए, कैसे ये फायदा पहुंचा रहा है। एक तो 5 आसन पहले बताए, ये मत्स्यासन बता दिया। मत्स्यासन बड़ा जबरदस्त है। चलो बेटियों, उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन करो। ये पूरा पैकेज हो गया ऐसे। हाँ, उष्ट्रासन पूर्ण उष्ट्रासन बेटियां कर लेंगी। और सिंहासन, ऊंचाई। और अब मैं साइंस सिखाता हूँ, बताता हूँ। अकार उकार मकार में पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, अतीत, वर्तमान, भविष्य, 3 काल 3 लोक, ऋग यजु साम अथर्व ये त्रयी विद्या मानी जाती है। 3 विद्याएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माने जिससे जगत उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मा, जिससे संचालित है वो विष्णु, और जिसमें समाहित होता है वो महेश। वो अकार उकार मकार इन 3 अक्षरों में व्याप्त हो। और जब ओम ऐसे बोलते हैं ना, ओ लंबा बोला, फिर जो है मकार का उच्चारण थोड़ा कम होता, ओ त्रिमात्रिक है। ए में ऊ मिल गया तो ओ बन गया। तो अकार उकार मकार अवतेर टी लोपश्य, ये अवधातु से टी का लोप होके मनिन प्रत्यय होकर के ये अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त अवगम प्रवेश श्रवण सामर्थ्य याचन कृच्छा दीप्त्यालि, ये पूरा एक प्रक्रिया है शब्द व्युत्पत्ति की। ओंकार से हमारा पीट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड तीनों ठीक हो गए। लो, ये इसका तत्व है। मस्तिष्क इससे जब पहले ठीक हुआ और उसके पीट्यूटरी ग्लैंड के ठीक होने से थायराइड पैराथायराइड भी ठीक हो गया। साथ में पॉइंट भी दबा लो। और ज़्यादा यह है तो थोड़ा त्रिकुटा बहेड़ा, ये हम 30-35 सालों से प्रयोग कर रहे थे। हर बहेड़ा अवला, त्रिकुटा बहेड़ा, और फिर उसमें पवाल पिष्टी मिला दी, धनिया का पानी दे दिया। काचनार गोकुल वृद्धिवादी का पहले दिया करते थे, अब तो थायरोग्रीटी दे देते धनिया के पानी के साथ। और थोड़े दिन लौकी कल्प करा देते हैं। 1-1, 1.5, 1.25 क्विंटल, कुछ तो 2 क्विंटल के भी मेरे पास आए, और उनको हमने एकदम ऐसे स्लिम स्मार्ट बना दिया। अब इन बेटियों की तरह जो है विशेष योग करने में मतलब ये हुआ स्वामी जी कि ओम मंत्र के जाप से शरीर में जहाँ जहाँ गर्दा जमा हो गई है वो सारी गर्दा जो है उसके वाइब्रेशन से झड़ जाएगी, शरीर जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, निकल जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा देखिए, कोरोना से जंग को काफ़ी वक्त बीत चुका है और कोरोना के दौर में हमने ये जाना कि इससे लंग्स जो है वो बड़ा अफेक्टेड होता है, फिर आगे इसमें हार्ट भी अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन एक स्टडी बता रही स्वामी जी कि कोरोना से जो ठीक हुए लोग हैं उनमें से 20% लोग ऐसे हैं उनको थायराइड की दिक्कत हो रही है। अब इसकी वजह आपने क्या पाई? आपके पास जो लोग पहुंचते हैं उनमें आपकी क्या स्टडी है? और स्वामी जी उन लोगों के साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी थायराइड से बचने के लिए क्या करें? एक तो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, फ्रीज की चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो कॉमन बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव फैक्टर है, इससे तो बचना पड़ेगा। 20% लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम, 20-25% लोगों को वात की प्रॉब्लम, 20-25% लोगों को कफ की, 20-25% लोगों को पित्त की प्रॉब्लम, वात पित्त कफ थायराइड, और कुछ को तो त्रिदोष प्रकोपित हो गया। तो उसके प्रभाव अभी गए नहीं है। कोरोना और कोरोना का कुणबा अभी जिंदा है। अब इसका खात्मा करना है, इसका सकुटुंब इसका मोक्ष करना है। इसके लिए एक तो भस्त्रिका करें, दूसरा कपालभाति,
तीसरा अनुलोम विलोम। ये 3 तो कंपल्सरी है। फिर जिनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हुआ है तो शीतकारी कर लें। बीपी अभी तक भी लोगों का नॉर्मल रहा, धक 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 अभी भी हो रही है। शीतकारी उज्जय में पहले बता चुका। और फिर मन की शांति के लिए ओम। अब थायराइड से मोटे हो जाते हैं लोग तो ये भी कर ले ऐसे। अब जो एडवांस योग ना कर पाए ना बेटियों की तरह, वो एडवांस योग कर ले तो अच्छा है। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी कितने लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए। ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, अमित जी, हुसैन जी, आप लोग तो प्रेरणा हो ही हो। हमारे ये बच्चे भी प्रेरणा बने हुए। चलो मयूरासन करो बेटियों, मयूरासन, फिर गर्भासन। और मयूरासन में 10 आसन कर लेती है ये। उत्थित मयूरासन, उत्थित पद्मासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन। तो ये बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रासन। थायराइड के कारण से लोग मोटिया आ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो स्थित कोणासन, चक्रासन तो ये बैठ करके, और एक एक आसन को 100 बार करा देते हैं। हाँ, अश्वगंधा के पत्ते खिला देते, गोधन अर्क में 2 हरबटी वेट गो। और पहले तो नींबू पानी पर, फिर नारियल पानी पर, फिर अनानास के जूस पर, फिर फ्रूट्स पर, ऐसे फिर सलाद पर, ऐसे उपवास कराते हैं। एक एक दिन में 1-2 किलो वजन घटा देते हैं। हुसैन भाई आपने तो देखा है, रियल वर्ल्ड एविडेंस लाइव, आपने उसके रिजल्ट देखे। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हमने नहीं देखा स्वामी जी, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, दुनिया ने देखा कि आपने कैसे रोजाना लोगों का वजन कम किया है और लोगों को स्लिम ट्रिम बना करके आपने वहाँ से भेजा है। आप वहाँ पर छिलाई उलाई करते हैं ऐसा लगता है, घिसाई छिलाई करके। अच्छी सेहत का वरदान भी दिया है स्वामी जी। और आप इंस्पिरेशन की बात कह रहे थे, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हम सभी के लिए आप हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम हो जाना बहुत आम सी बात है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मामूली सा नजर आने वाला सर्दी जुकाम या फिर बुखार थायराइड के डिस्टर्ब हो जाने का लक्षण भी हो सकता है। तो स्वामी जी, पहचाना कैसे जाए कि ये जुकाम बुखार जो हुआ है, सर्दी जो हुई है, ये सीजनल है या थायराइड वाला कुछ इसमें मामला है? तो देखो, ये जो सामान्य सर्दी जुकाम होती है ना, वो उनको होती है ज़्यादातर जिनकी इम्यूनिटी लो होती है और जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। जरा सी सर्दी, जरा सी गर्मी, जरा सी मौसम में तब्दीली, बदलाव, छींकम ठीक हो जाते हैं। तो हम ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, जो चक्रिकासन 100 बार कराते हैं ओबेसिटी के लिए। तो एक बार सिर्फ दोनों से, आज हम पहले एक से फिर दोनों से कर रहे हैं अभ्यास। तो जिनके पहले से फेफड़े कमज़ोर हैं, फिर उनको पता लग जाता है, वो जब दौड़ते हैं ना तो सांस फूलती है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो भी थक जाते हैं। और फिर ये जो थायराइड के कारण से सर्दी जुकाम होता है ना, तो उसमें या तो वजन अचानक घटने लगे, बढ़ने लगे, और फिर साथ में सर्दी जुकाम भी हो जाए तो अचानक वजन का घटना बढ़ना, कई बार चक्कर आना, कई बार आंखें बाहर निकलने लगती हैं। अरे राम राम, बड़ा आदमी ऐसे कुरूप सा हो जाता है और आंखें बाहर निकले तो ऐसे लगे जैसे कोई भूत प्रेत एकदम अचानक से धरती पर कोई अवतरित हो गया हो। वैसे लंबे लंबे श्वास, तो जिंदा भूत सा दिखता है, भूतनी सी दिखती है। तो ये ऐसे हो जाता है मामला गड़बड़। तो लेकिन स्वामी जी, इसमें तो अच्छा खासा वक्त लगता होगा। लगे, चक्कर आने लगे, आंखें बाहर निकलने लगे। अब ऐसे में कोई ऐसा सिस्टम जो है जनरेट करना चाहिए साइंटिस्ट लोगों को कि बुखार आने के बाद बता दे कि हम फला वजह से आए हैं भाई, तुम फला बीमारी का इलाज करो। जिस वजह से भी आया हो, फिर ये सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार के लिए फिर
गिलोय की डंडी हमने रख रखी है, डंडी मारो, डंडी मारो मतलब डंडी को काढ़ा बना करके पियो और इसको खदेड़ दो। हाँ तो बुखार भी गायब, सर्दी जुकाम भी गायब। अकेले गिलोय से वात पित्त कफ त्रिदोष, थायराइड, मोटापा, अरे शुगर, लो इम्यूनिटी, इसलिए औषधियों में अमृता को प्रधान औषध कहा है। हाँ, जैसे आसनों में शीर्षासन प्रधान है, राजनीति में जैसे प्रधानमंत्री प्रधान है, जैसे इंडिया टीवी में रजत जी प्रधान है, जैसे योगियों की टीम में हुसैन जी प्रधान है। ऐसे अच्छा स्वामी जी, आपने गिलोय का इतना नाम लिया है कि लोगों के गार्डन से गिलोय गायब हो गई, जरा सी बढ़ती नहीं कि कोई ना कोई काट के लेके चला जाता है। घर घर में लगी, उसके बावजूद यह हाल, इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गया उसका। बहरहाल स्वामी जी देखिए, शरीर में जब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा है जी, स्वामी जी शरीर में जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम या ज़्यादा बनने लगता है तो चेंजिंग वेदर में शरीर का तापमान मेंटेन रखना बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है और फिर आदमी जो है वो बार बार बीमार पड़ता है। तो ऐसे में शरीर का टेम्परेचर कैसे नॉर्मल रखा जाए? शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए एक तो हमने प्रारंभ में शीर्षासन सर्वांगासन कराया था। चलो बेटियों, आप शीर्षासन करो, मैं सर्वांगासन कर रहा हूँ। ये जो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन हमने जितने बच्चे हैं, इनसे भी छोटे थे हम बाबू, तब से ही करने लग गए थे। अब तो 50 वर्ष तो योग करते करते हो गए हमको। अब देख लो, हम 50 के योगी हैं। तो जो शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे, और हाँ एक औषधि भी और बताता हूँ, कहीं ये गिलोय ज्यादा ना ही तराने लगे कि इसके सिवा धरती पर कोई है ही नहीं। अश्वगंधा और शतावर, अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम ले लो और उससे इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी और सर्दी गर्मी भी नहीं लगेगी, टेम्परेचर भी बॉडी का नॉर्मल रहेगा। शतावर जो है वो थोड़ी ठंडी होती है, अश्वगंधा थोड़ी गर्म होती है। और ये अनुलोम विलोम कर ले, देखो ये तो बायां ठंडा दायां गर्म, और अनुलोम विलोम कर लिया, ठंडा गर्म का पूरा संतुलन। बाईं और ईड़ा, दाईं और पिंगला, बीच में से सुमड़ा। तो ये बेटियां तो हमारे जबरदस्त हैं भाई। ऐसे सब बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन सर्वांगासन सिखा देना। मैं तो सब बच्चों को सिखाता हूँ भाई, सबको योगी कर्म योगी बनाता हूँ। मैं कहता हूँ योगी कर्म योगी बन जाओ। बाय प्रोडक्टिव रूप में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सक्सेस, एवरीथिंग यू विल अचीव इन योर लाइफ। यू डू डेली योगा एंड कर्म योगा, ये मेन मंत्र है। और इन बच्चों को स्वामी जी आपने योग का गोरा वाला टीका लगा रखा है, तो कोई नज़र भी नहीं लगा सकता इनको, और ये माशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगी। स्वामी जी देखिए, थायराइड होने पर ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा मंडराने लगता है। तो मोटापे के साथ शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जाहिर है फिर दिल को मजबूत रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो 3-3 अभ्यास ज़रा इन दोनों परेशानियों के लिए भी करवा दें। हाँ देखो, पहले हमने मोटापा का तो मंत्र दे दिया, अब डायबिटीज के लिए चलो बेटियों योग मुद्रासन करो। मेरे साथ पद्मासन में बैठो, आधी तो करो, दाहिनी वाली तो करो योग मुद्रासन पद्मासन में, और बाएं वाली मंडूकासन करो। अब देखो, वज्रासन में बैठ के वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, और पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन। ऐसे हाथ रख करके और ऐसे हाथ रख करके, ये 2 तरह से हो गया। और तीसरी तरह वाला तो भाई देखो, बद्ध पद्मासन। चलो बेटियों, ये तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी करती है। वैसे तो हमने भी अपने पेट को अपनी औकात में रखा हुआ है। मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तो 1 ग्राम भी बढ़ जाए, चाहे वही पड़ा रहे। तो ये मंडूकासन योग मुद्रासन, और
पवन मुक्तासन करो, चलो बेटियों। और ये बाईं तरफ उत्तान पादासन करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो शुगर का दुश्मन है, बैरी है। बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन। अब इधर पवन भी बह रही है तो पीछे थोड़ा उठ, जो है इनका आसन उठ रहा है, आसन भी आसन कर रहा है, करो करो। बाकी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा करते हैं। खाली पेट मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रीट, खीरा करेला टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और मेथी के साथ चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार और सदाबहार। अब तो ज्योत्सना जी पहाड़ से हमने रथपतिया भी नीचे उतार दिया, रथपतिया। उससे तो अब लोगों की शुगर 7 ही दिन में इंसुलिन तक बंद हो जाता है, लो। और किसी के किडनी पर प्रभाव आए तो हम गोखरू पिला देते हैं, आंखों पर प्रभाव आए तो आंवला पिला देते हैं, और पूरे शरीर पर प्रभाव ना आए इसलिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट के साथ साथ अश्वगंधा शतावर जो बता रहा था ना, उसको दे देते हैं। तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। और बात हार्ट की, तो हार्ट के लिए गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ये गोमुखासन भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो पवन मुक्तासन ऐसे लंबा, उत्तान पादासन भी लंबा, और अब बैठ जाओ, चलो गोमुखासन करो सब बेटियाँ। यह हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है गोमुखासन। और हार्ट में तो अर्जुन की छाल, दालचीनी तो पिलाते ही है, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदय अमृत या अर्जुन घनवटी दे देते हैं। और लौकी का जूस या लौकी की सब्जी या लौकी का सूप, देखो भाई जिनको बहुत ज़्यादा कफ और बहुत ज़्यादा वात हो ना तो जूस नहीं पिलाते, उनको सब्जी या सूप पिलाते हैं। लौकी के साथ और दूसरी सब्जियों की हमने दोस्ती करा दी, नहीं तो अकेली लौकी बेचारी जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो ना स्वामी जी, अब लौकी बेचारी नहीं है, मिला दो। तो घर घर की प्यारी दुलारी है। बहुत भाव हो गए इस लौकी के स्वामी जी। सगाई कराई थी, अब ब्याह करा दिया हमने, मिक्स वेजिटेबल। काफी भाव बढ़े हुए हैं इनके आजकल अरे स्वामी जी। आजकल तो कुछ ज्यादा ही, पता नहीं सर्दियों में। हाँ, अमरूद जो है 150 रुपए किलो, लौकी जो है 40-50 रुपए किलो। अब पहले लोग कहते थे भाई गरीबों की सब्जी है, वो उसको हमने इतना आशीर्वाद दे दिया, वो भी अब डांस करने लगी है, अमीरों की सब्जी बन गई। अब बताओ। अच्छा स्वामी जी, एक जगह मेरी सुई अटकी हुई है, कुछ और ढूंढ लेंगे। हाँ तो ये बड़ी अच्छी है स्वामी जी। एक जगह सुई मेरी ये अटकी हुई कि आप बार बार थायराइड के मामले में खट्टा खाने के लिए मना करते हैं, फिर ज्योत्सना की माता जी और श्रुतिका की मम्मी जो है ममता डिब्बे में बंद करके जो भेजती हैं वहाँ से अचार की शक्ल में, उसका क्या करना है फिर? तो उसमें आम के अचार की जगह आंवले का अचार लिया ना, पतंजलि की भी को भी थोड़ा इनकम बढ़ जाएगी, जो पैसा आएगा उससे हम फिर एक और नया गुरुकुल बना देंगे। तो आंवले का अचार खाएं, टीट का अचार खाएं, नींबू का अचार खाएं। कोई जरूरी है या आम के पीछे लट्ठ लेकर के पड़े हुए? तो अपनी मम्मी से बोलना, मैया अभी आम तो बहुत खा लिया, अब खास अचार खाना है, आम का अचार नहीं, खास अचार। स्वामी जी, हमारे तो घर में आंवले का पेड़ है, मेरी माता जी वही अचार भेजती हैं, और ससुराल वाली माता जी नींबू का, क्योंकि वो दोनों आपका ये कार्यक्रम देखती हैं। थैंक यू स्वामी जी, हमने थायरॉक्सिन हार्मोन की बात की, ये बात हुई है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात की स्वामी जी। अब शरीर के एक और हार्मोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी बैलेंस रहना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं बात इंसुलिन हार्मोन की कर रही हूँ, जिसके बिगड़ने से शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है, लोग डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। स्वामी जी, तो ये इंसुलिन शरीर में कम ज़्यादा कैसे होता है, पहले तो ये समझाइए, और इससे शुगर का खतरा कैसे बढ़ता है, साथ ही साथ वो भी बताइए, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी बताइए। जब पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है, पेनक्रियाज पर सूजन आने का एक तो ये जो सिंथेटिक आहार, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, जब देखो तब लोग उबले उबले से नजर आते हैं, उबले उबले से, बावले बावले से। तो क्या करना है, हमें उत्तेजक आहार छोड़ देना है। चलो बच्चों, अर्धमत्स्येंद्रासन करो। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो पेनक्रियाज पर सूजन नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा उत्तेजक आहार ना लें, लंबे समय तक कब्ज ना रहे, और
दिमाग पर भार ना रहे। अब हमारे हुसैन भाई फिर हमको याद आ गए, इनको निर्भर रहना बड़ा प्रिय है। और योग भी यहीं से शुरू होता, अवयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। तो क्या करना है, हमें निर्भर रहना है, निर्भय रहना है, अभय रहना है, निर्विकार रहना है, निर्विचार रहना है। योग करते समय तो एक योग के विचार में, एक योग चेतना, आत्म चेतना, भागवत चेतना, ब्रह्म चेतना, गुरु चेतना में रहना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने स्वरूप निजता में। तो एक तो आहार पर विशेष ध्यान दें, दूसरा जो है सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पी लिया करें। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। ये जो बार बार खाते हैं ना, उससे भी पेनक्रियाज गड़बड़ाता है। ये कुछ लोगों ने आहार के नाम पर पूरा उपद्रव मचा रखा है। लोगों को बीच बीच में कुछ उल्टा पुल्टा सिखाते रहते हैं, बार बार खाओ नहीं, एक बार खाओ। दोपहर का भोजन ठीक ठाक ले लिया करो, शाम को फलाहार, और सुबह सुबह तो जैसे हम ऐसे ही सुबह सुबह आनंद में रहते, कभी थोड़ा खा लिया तो कोई फ्रूट ले लिया, कभी कोई जूस पी लिया, और फिर देखो कैसे पेट एकदम टनाटन रहता है। तो ऐसे जिनका पेट रहेगा ना, तो ये उत्तेजक आहार अच्छा नहीं होता है। उत्तेजक, ठीक है स्वामी जी, हर समय उत्तेजन है, आदमी उबलता सा, आपा सा, खोया सा रहता है, ये ठीक नहीं है। तो पेनक्रियाज एकदम फिट रहेगा, डायबिटीज और बीपी भी नहीं बढ़ेगा हुसैन जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार स्वामी जी। अब देखिए थायरॉक्सिन कैसे कंट्रोल में रखना है ये आपने बता दिया, इंसुलिन पर कैसे काबू रखना है ये भी आपने बताया। अब जरा कार्टिसोल हार्मोन जो एक होता है, इसके बारे में स्वामी जी बताइए। ये अक्सर तनाव की वजह से बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने के बाद अक्सर जो है थकान, कमजोरी और मोटापा जैसी परेशानियां होती हैं। मेलाटोनिन, डोपामिन, ये सारे एक साथ बता रहा हूँ आपको, ये सारे दिमाग से संबंधित है। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, राइट लेफ्ट ब्रेन, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ये पूरा मस्तिष्क ना, ये सारा ब्रह्मांड का समावेश इस छोटे से इस मुंडे में है, इसमें। और इसमें भी जो ऊपर वाला भाग है बहुत महत्वपूर्ण है। 1 किलो 400 ग्राम का ये दिमाग 80% अच्छे फैट से बना है, इसलिए गाय का घी खाया करें। और जिनको ज़्यादा धींगा मस्ती करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, भैंस का खा लिया करो, फिर झोटे की तरह लड़ा करेंगे। तो लेकिन गाय का घी 1 चम्मच बहुत ज़रूरी है। जिनको और ही ज़्यादा अच्छा दिमाग चाहिए तो ब्राह्मी घृत खाया करो, नहीं तो 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल, और भाई सरसों का तेल भी चलेगा। हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में ना सरसों का तेल भी, उसको तो खिचड़ी में डाल के भी खा लेते हैं, ऐसे रोटी पर भी डाल करके खा लेते हैं, और शक्कर के साथ भी डाल करके खा लेते हैं। ये उत्तर भारत वालों को तो घी और शक्कर खाने का शौक है। तो गाय का घी या वर्जिन ऑयल ये लिया करें, अनुलोम विलोम किया करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, जहाँ से आज शुरुआत की थी ज्योत्सना जी ने और शितका जी ने, ओंकार ध्यान और गायत्री ध्यान। आज स्वामी जी हम पीछे भी देखो, हवन में भी गायत्री का, महामृत्युंजय का जप चल रहा है। लोग जो स्वामी जी घर बैठ करके आपको सुन करके जो योग का एक महाकाव्य तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमारी कोशिश स्वामी जी आज यही थी कि सारे हार्मोन्स को अलग अलग बात की जाए। हमने थायरॉक्सिन की बात की, हमने इंसुलिन की बात की, कार्टिसोल की बात की, अब जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे मेलाटोनिन, उसकी भी बात कर लेते हैं स्वामी जी। ये हार्मोन जो है वो सोने जागने का साइकिल जो है वो ठीक रखता है, बैलेंस रखता है, और इसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके बिगड़ने से इंसोम्निया की दिक्कत लोगों को होती है। तो स्वामी जी शरीर में मेलाटोनिन परफेक्ट बना रहे, इसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, इसके लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, हाँ, ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर,
और ज्योतिषवती ये बड़े ज़बरदस्त है। फिर ब्राह्मी घी तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। और हवन में भी गाय के घी से हवन करना, और फिर उसके बाद हवन करने के बाद उसमें जो है ना, जो अंगारी बन जाती है उस पर गाय का घी और गोबर डाल दे साहब, उससे तो सब भूत प्रेत व्याधा और तमाम तरह के नेगेटिव एनर्जीज सब ठीक हो जाते हैं। तो मेधावटी और ये पॉइंट भी दबा लिया, ये रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठे के टॉप पर ये पॉइंट भी दबा लें। ओंकार और गायत्री मंत्र का ध्यान, ये बड़ा ज़बरदस्त है। सोने से पहले जिनको नींद नहीं आती वो अनुलोम विलोम कर लिया करें, इतने ज़बरदस्त नींद आती है। और जैसे हम अपने शरीर को ऑर्डर करते हैं ना, हाथ को कहा ऊपर हो जा तो ऊपर, नीचे आ जा तो नीचे, हाथ को कहा कि अनुलोम विलोम कर तो यहाँ आ जाता है। ऐसे ही इसको बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। ये बहुत ऊंचा, बहुत उम्दा शब्द है मेरे भाई, बहुत अच्छा लग जाए, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। इसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा आत्म संयम योग। तो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को ऐसा निर्देश देना सीखें कि भाई तुमने दिन भर बहुत काम कर लिया है, बहुत अच्छे मित्र हो हमारे, संगी साथी हो हमारे, तो अब आप ऐसा करो, थोड़ी देर आराम कर लो, जिससे कि कल और ज़्यादा काम करें। मैं दिन भर और कई बार 18, कई बार तो 20-20 घंटे ऐसे काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, और बाद में अपने शरीर को और अपने मन को ऑर्डर देता हूँ, हुसैन भाई 1-2 सेकंड में और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में नींद आ जाती है। अल्लाह, ये हाल रहता है। तो ये ऐसा अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को अभ्यस्त बनाए, आत्मनिर्देश देने का, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन का। तो फिर कंट्रोल में अपने ऑर्गन्स को रखना, अपने शरीर को रखना, अच्छा रहेगा। योग यही सिखाता है। आत्म संयम योग। जी स्वामी जी, अब मेलाटोनिन के बाद बात, अब सूत्र है योग दर्शन का, महर्षि बताते हैं। एक और हार्मोन की स्वामी जी बात कर लेते हैं, सेरोटोनिन। और इस हार्मोन का भी बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। ये मूड हार्मोन भी इसको कहते हैं, और इसके बिगड़ने से डिप्रेशन में आदमी जो है घिरने लगता है, अवसाद का शिकार हो जाता है। बड़ा खतरनाक है ये भी। तो स्वामी जी, मूड से होते रहते हैं। हाँ, ओवर तो थिंकिंग, सेरोटोनिन को कैसे बैलेंस रख सकते हैं? इससे कैसे बचें? इसके लिए एक तो सुबह सुबह हास्यासन कर लिया करें। चलो बेटियों, एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके हास्यासन करो। है जोर से हंसो, तुम तो संकुचा रही हो। हम तो ऐसे अकेले हंस लेते हैं। हंसने के लिए कोई दूसरे की जरूरत थोड़ी है, जब रोने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं, खुद ही रोते रहते हैं लोग। और प्रसन्न रहा करें, मुस्कुराहट चेहरे पर, ऐसे मुस्कुराहट के साथ प्राणायाम करें, ध्यान करें, हर काम करें। मैं पिछले दिनों जब विदेश गया तो मैंने सिंगापुर में, हांगकांग में 2 जगह देखा। एक फिर एयर होस्टेस को देखा, इतनी राजी खुशी, सब ऐसे पूरे उसने फ्लाइट में खुशी का माहौल बना दिया। तो चहकते महकते रहे वो। हम एक भजन गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो उल्टा गा रहे थे, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं ना, ऐसे गाना। जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो पॉजिटिव रहे, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, लुक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। हर समय सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सब में सकारात्मक भाव रखें। ये जो नकारात्मकता का कचरा भर लेते हैं ना अपने भीतर, उससे सेरोटोनिन गड़बड़ होता है। और आत्म सर्वभूतेषु, सियाराम में सब जग जाने, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। ये जो सब जगह लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का साक्षात विग्रहवान स्वरूप है सारा जगत, ऐसी दृष्टि जिनकी आ जाती है ना, फिर उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। सेरोटोनिन भी अच्छा रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। दृष्टि अच्छी होगी तो फिर सृष्टि भी अच्छी लगने लगेगी, सृष्टि में रहने वाले इंसान भी अच्छे लगने लगेंगे। सही कहा। स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से एक परेशानी और है,
स्किन से जुड़ी हुई है ये परेशानी। कई बार क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो कई बार चेहरे पर दाग वहाँ से पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, बाल भी तेजी से रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं। तो स्वामी जी इसके लिए क्या उपाय है? इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए? बालों के लिए एक तो ये किया करें, शीर्षासन सर्वांगासन किया करें, आंवला एलोवेरा की लोई पिया करें, केश कांति लगाया करें, बाल नहीं झड़ेंगे, दांत कांति से दांत नहीं झड़ेंगे, एलो कांति एलोवेरा इससे स्किन नहीं झड़ेगी। नहीं तो ऐसे किसी किसी को तो बहुत स्किन ही झड़ने लगती है, तो एलोवेरा पिए, एलोवेरा लगाएं स्किन के लिए। और उसमें एलोवेरा में थोड़ा हल्दी, चंदन, नीम और अपामार्ग, मेहंदी, इसको और लगा देते हैं ना। और हम तो सप्ताह में एक बार पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, थोड़ा बादाम, अखरोट, गुलाब और मुल्तानी मिट्टी, ये सब मिला करके और लेप लगा देते हैं। पूरा शरीर ऐसे चमकने लगता है जैसे कोई बहुत ही तेजस्वी बच्चा चमक रहा हो। छोटी छोटी बेटियाँ, छोटे छोटे बाबू कैसे चमकते हैं, ऐसे चमकेंगे। स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस से ये स्किन का संबंध एक तो लीवर से होता है, लिवोग्रिटले, और दूसरा इसका स्ट्रेस से होता है। तो अपने स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए दौड़ लगाया करें, तैरा करें, खेला करें, खुश रहा करें। तो जिनका मस्तिष्क और जिनका लीवर ठीक रहेगा ना, स्किन अपने आप ही चमकती रहेगी। और बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है इसमें। बस स्वामी जी इसी पर ला रहा था मैं आपको कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर इतना खतरनाक है तो प्राणायाम के जरिए इसको काबू में रखा जा सकता है। तो एक सेशन प्राणायाम का भी कर लेते हैं। लंबे गहरे श्वास, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा, एपोप्टोसिस अच्छा होगा, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी होगी, और ऐसे भस्त्रिका से मोटापा ठीक रहेगा, शुगर ठीक रहेगा, इम्यूनिटी ठीक रहेगी, कैंसर का भी नहीं होगा। लो, स्ट्रेस नहीं होगा। लंबे गहरे सांस भरे, आरो भद्रा कृतमो यत्र विश्वता। अब दाई तरफ वाली बेटी तो कपालभाति करो और बाई तरफ वाली अनुलोम विलोम करो। कपालभाति से पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, अनुलोम विलोम से पूरा का पूरा शरीर का ताना बाना 72,72,10,201 नाड़ियों ठीक हो जाएगा। क्या जबरदस्त है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी सब अंदर से ठीक। अनुलोम विलोम से स्वामी जी, ज्योत्सना श्रुतिका चक्र नवद्वारा देवानां पूरा अयोध्या, ये देह अयोध्या हो जाएगा। ज्योत्सना श्रुतिका और दर्शकों के हवाले करते हैं प्राणायाम और हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, अब जरा रामबाण चलाइए और किसी एक बीमारी का वध कर डालिए। आज रामबाण चलाएंगे। आओ बेटी, ये रामबाण चलेगा। इसमें आंवला डाला, ये आंवला है, ये सेव है, ये अनार है, चुकंदर है, गाजर है। सेव, अनार, गाजर, चुकंदर, इनको मिक्सी में डाल के और टमाटर, गाजर, चुकंदर और ये बाबू क्या है? ज़्यादा ही सोच कर दिया है भाई। और ये सेव, गाजर, अनार, चुकंदर, थोड़ा इसमें व्हीट ग्रास और टमाटर और डाल दो। इतना तो टेस्टी बनता है। कैसा लगा? जोरदार। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, टमाटर का जूस पिएंगे ना, बस क्लास। और चाहिए थोड़ा। बहुत लकी है ये, इनके हिस्से में गिलास आया ये। बहुत जोरदार है।
स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त योग पंचायत का है। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें से कुछ बहुत चुनिंदा वीडियो छांटना। कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर बेस्ट वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और मिलवाते हैं विजेता से। और स्वामी जी विजेता के लिए जोरदार तालियां, बहुत शानदार परफॉर्म किया है इन्होंने। तो हुसैन भाई अब लगे हाथ कर का चैलेंज दे देते हैं, और चैलेंज दे रही है आज हमारी बेटियां मेरे साथ साथ। और ये चक्रदंड का चैलेंज है, 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से। और ये दंड का चैलेंज है, चक्रदंड का। ऐसे चक्री बांधी है। इन बेटियों को भी अभिनंदन है। और कल पूरे देश स्वामी जी इसमें टाइम का कैप लगाना है कुछ? में आएंगे आपके पास भी ऐसे 5 बार एक तरफ से, 10 सेकंड में 10 बार। कोई टाइम का कैप नहीं, कंटिन्यूटी में 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से, ऐसे 5-5 बार करना है। ये राहत थोड़ी आपने दे दी है दर्शकों को। जो ऐसा करेंगे फिर वो अति बलवान होंगे, पूरे पहलवान होंगे, पूरी दुनिया के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम बहुत स्वामी बहुत जी। शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।